नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। ऐसी कोई भी कृति जो कालजयी मानी जाती है वो कालजयी होती ही इसलिए कि उसमें मिलने वाली सीख या तथ्य इतने आदर्शपूर्ण होते हैं कि इन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। इस श्रेणी में सबसे पहले याद आने वाली कृतियाँ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं, भले ही वे हजारों वर्ष पूर्व ही क्यों न अस्तित्व में आए हों। यही सबसे बड़ा कारण है कि वे अनुकरणीय हैं, क्योंकि वे आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व है वन पर्व, जिसमें एक प्रसंग का उल्लेख है जिसे हम यक्ष प्रश्न के रूप में जानते हैं। इसके अनुसार एक यक्ष के स्वामित्व वाले जलकुंड से जब पानी पीने जाते हैं तो एक शर्त होती है कि पहले उनसे पूछे प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी पानी पी सकेंगे। 5 में से 4 पांडव बिना उत्तर दिए पानी पीते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब युधिष्ठिर सबसे अंत में वहाँ पहुँचते हैं तो वो यक्ष द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं और अंततः सभी भाइयों को भी वापस जीवन दिलाने में सफल होते हैं। यक्ष जो स्वयं यमराज थे और युधिष्ठिर जो धर्मराज थे, उनके बीच 124 प्रश्न और उत्तरों का उल्लेख है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक, अनुकरणीय और ऐसे प्रतीत होते हैं कि उन्हें अभी अभी लिखा गया हो। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? घास से भी तुच्छ और तेजी से बढ़ने वाली चीज कौन सी है? भूमि से भारी चीज क्या है? आकाश से ऊंचा कौन है? विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? घर में रहने वाले का साथी कौन? किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? किस चीज को गंवा कर मनुष्य धनी बनता है? संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है? कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है? इस प्रकार के बहुत ही सरल दिखने वाले प्रश्नों के बड़े ही सटीक और सारगर्भित उत्तर हमें मिलते हैं। पृथ्वी से भारी है माता और पिता से ऊंचे हैं, आकाश से ऊंचे है पिता। इन सिर्फ 2 ही प्रश्नों और उत्तरों पर आज चाहे जितना चिंतन और मनन कर लें, पर आप यह मानेंगे कि यह शाश्वत सत्य है। इन दोनों का ही महत्व हमारे जीवन में सर्वोपरि है। इनके कारण ही हमारा अस्तित्व में आना, उनके कारण ही हमारा जीवित रह पाना और अंत में जीवन यापन कर पाना संभव होता है। हवा से भी तेज चलने वाला है मन और घास से भी तेज बढ़ने वाली है चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन है? पत्नी या पति। किसके छूट जाने से मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो है अहंकार। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो है लालच। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यही कि रोज मनुष्य दूसरों को मरते देखता है, परंतु खुद यह सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा या मृत्यु से डरता है। एक प्रश्न का उत्तर जो आज की स्थिति में बिल्कुल विपरीत है वह है कौन सुखी है? जवाब है जो घर का खाना खा सके, जिस पर ऋण न हो और जिसे विदेश में ना रहना पड़े। आज तो इन तीनों के विपरीत किया जाना शान माना जाता है। बाहर का खाना, अधिक से अधिक ऋण और विदेश में रहना। शायद यह आज के यक्ष प्रश्न का जवाब है कि दुखी कौन है। जय हो, नमस्कार।